नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै शन्तं नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणता समताम्। ओम ह्रीं बटुकाय आपुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय घ्रीं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, दोस्तों, आज हम उस रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सदियों से गुप्त रखा गया। ज्योतिषी शास्त्र में जब हम शनि की 7.5 राहु की महादशा या केतु के छल को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। हम पत्थरों, रत्नों और सामान्य उपायों में समाधान खोजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के ये 9 ग्रह केवल स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये 10 महाविद्याओं के आदेश पर चलने वाले द्वारपाल मात्र हैं। सिर्फ द्वारपाल। यदि आपके जीवन में अंधकार है तो आप ग्रह शांति जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं ग्रह शांति के लिए। लेकिन यदि आप स्वयं महाप्रकाश, महाविद्या की शरण में चले जाएं तो अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज के इस विशेष सत्र में हम जानेंगे कि कैसे आपकी राशि और आपके जीवन के कष्टों का अंत 10 महाविद्या और भैरव के संयुक्त पूजन से संभव हो सकता है। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ग्रहों का तांत्रिक स्वरूप। शनि, राहु और केतु ज्योतिषी में जिन्हें क्रूर कहा गया है, शैव तंत्र में उन्हें शिक्षक माना गया। शनि और मां काली, न्याय का विधान। शनि को ब्रह्मांड का न्यायाधीश माना जाता, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि शनि की शक्ति का स्रोत मां दक्षिण कालिका। शनि का रंग कृष्ण काला है और मां काली स्वयं महाकाल की शक्ति है। जब शनि व्यक्ति को दंड देते हैं दोस्तों, तो वे वास्तव में उसे शुद्ध कर रहे होते हैं। यदि साधक मां काली और महाकाल की शरण में है तो शनि उस साधक के लिए दंड नायक नहीं, बल्कि धर्मराज, सुरक्षा प्रदान करने वाले बन जाते हैं। राहु और मां छिन्नमस्ता, भ्रम का छेदन। राहु क्या है दोस्तों? राहु केवल एक कटा हुआ सिर है, जिसके पास इच्छाएं हैं पर तृप्ति का कोई साधन नहीं। बिना सिर का राहु, और यही भ्रम है। मां छिन्नमस्ता स्वयं अपना मस्तक काट कर अपनी ही सखियों को रक्तपान कराती है। यह अहंकार के अंत और राहु के विष को अमृत में बदलने की विद्या है। कराली भैरव के साथ इनका पूजन राहु की माया जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। मां छिन्नमस्ता और भैरव के पूजन। अब आते हैं केतु और मां धूमावती, महामाया, मोक्ष का मार्ग। केतु बिना सिर का धड़ है, सिर्फ धड़ है। वह वैराग्य और मोक्ष का कारक है। मां धूमावती विधवा स्वरूप में साक्षात केतु की अधिष्ठात्री हैं। वे भाव में भी आनंद सिखाती हैं। काल भैरव के साथ मां धूमावती की उपासना केतु की बाधाओं को राजयोग में बदल देता है। दोस्तों, राजयोग में अब जानेंगे हम राशि अनुसार विस्तृत साधना विधि और उसके रहस्य को। हम पहले प्रथम खंड में लेंगे दोस्तों अग्नि तत्व की राशि। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि अग्नि और ऊर्जा तत्व। इन राशियों के स्वामी मंगल और सूर्य हैं। जब इन पर शनि का प्रभाव आता है दोस्तों, तो यह लोहे पर आग जैसा होता है। क्योंकि क्रोध में अपना ही नुकसान करता है। और अगर महाविद्या की साधना की जाए तो साधना का रहस्य है आपको स्तंभन की आवश्यकता। आपके भीतर के क्रोध और बाहरी शत्रुओं को रोकने के लिए मां बगलामुखी ही एकमात्र सहारा। और भैरव तत्व में इन राशियों के लिए मृत्युंजय भैरव या अकाल मृत्यु और भारी रोगों को टालते हैं। और इनकी गहन विधि है पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला से जप करें। कल्पना करें कि मां की स्वर्णमयी आभा आपके राहु के भ्रम को सूख रही है। और दोस्तों, मां बगलामुखी का मंत्र नहीं, एक अस्त्र है। और द्वितीय खंड में आते हैं वायु और पृथ्वी तत्व। इनकी राशि है वृषभ, तुला और कुंभ राशि। वायु और पृथ्वी तत्व की राशि। शुक्र और शनि प्रधान ये राशियां
भौतिक सुख चाहती है, लेकिन केतु और शनि का नकारात्मक प्रभाव इन्हें अकेलेपन, डिप्रेशन की ओर ढकेलता है। साधना का रहस्य है माँ काली या कमला। माँ काली पुराने कर्मों को काटती है और माँ कमला महालक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप दरिद्रता का नाश करती है। भैरव तत्व अशितांग भैरव इन राशियों के लिए प्रमुख है। ये सृजनात्मकता और शांति के प्रतीक है। उपाय में इन राशि वाले क्या करें? नीले पुष्पों का प्रयोग तांत्रिक उपचार में विष निवारण के लिए किया जाता है, इसलिए नीले पुष्पों को प्रभु के मां के चढ़ाएं। शनिवार की मध्य रात्रि में किया गया मां काली का पूजन जप आपके व्यापार और स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे खंड में, मिथुन और कन्या राशि, बुद्धि और संचार तत्व। बुद्ध प्रधान राशि, बुद्ध प्रधान होने के कारण राहु इनके मन को सबसे अधिक भ्रमित करता है। सबसे अधिक अगर कोई राहु से भ्रमित होता है मिथुन और कन्या राशि के जातक, निर्णय लेने की क्षमता इनकी खो जाती है। और इनके में साधना का रहस्य है मां तारा। इन्हें तारणी कहा गया है। यह वह शक्ति है जो भावसागर राहु के भ्रम से तार देती है। और इनके भैरव तत्व हमें तत्व में आते हैं। भैरव तत्व में क्षोभ्य भैरव, जिनका मन कभी विचलित नहीं होता। गूढ़ रहस्य यह है दोस्तों कि नील सरस्वती मां तारा की उपासना से राहु की छाया हटती है और व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। अक्षत का दान, अक्षत चावल का दान और तर्पण आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाता है। अब चतुर्थ खंड, धनु और मीन, आध्यात्मिक और आकाश तत्व। गुरु की है ये राशियां, यह सात्विक होती है दोस्त, धनु और मीन राशि। इसलिए शनि का प्रभाव इन्हें आर्थिक रूप से तोड़ता है, आर्थिक रूप से, ताकि ये ईश्वर की ओर झुके। इनके साधना का रहस्य है मां धूमावती। जब सब रास्ते बंद हो तब मां धूमावती रास्ता खोलती है। भैरव तत्व इनके लिए है काल भैरव, समय के अधिपति धनु और मीन राशि के लिए सर्वोच्च है। और इनके लिए उपाय है शनि और केतु की युति होने पर शनिवार को भैरव जी के सम्मुख सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। यह दीपक आपके जीवन के चारों ओर के दिशाओं को खोलता है। अब आते हैं पांचवें खंड में कर्क और मकर राशि, भावना और कर्म तत्व। चंद्रमा और शनि का संबंध विष योग इन्हें मानसिक कष्ट देता है अक्सर। केतु इन्हें अपनों से अलग करता है, कर्क और मकर राशि के जातकों को। और इनके साधना का रहस्य है मां भुवनेश्वरी, पूरे ब्रह्मांड की स्वामी या मां छिन्नमस्ता। और भैरव तत्व हैं इनके लिए भीषण भैरव, जो डर को ही डरा देते हैं। और इनका गूढ़ रहस्य दोस्तों की अमावस्या की रात साधना के लिए इनके लिए सबसे उपयुक्त है। मां भुवनेश्वरी का बीज मंत्र हृदय चक्र को जागृत करता है, जिससे शनि का अवसाद, डिप्रेशन दूर होता है। मेरे साधक मित्रों, दोस्तों, 10 महाविद्या साधना अत्यंत तीव्र है। गृहस्थों के लिए कुछ नियम अनिवार्य है कि भैरव की आज्ञा, बिना भैरव की पूजा के महाविद्या साधना पूर्ण नहीं होती। भैरव रक्षक हैं। और मानसिक शुद्धि, क्रोध और लोभ का त्याग करें। और सात्विक तंत्र, गृहस्थों को हमेशा सौम्य या सात्विक विधि से महाविद्या की शरण लेनी चाहिए। तामसिक विधियों से बचें। और गुरु का महत्व दोस्तों, महाविद्याओं का मार्ग तीक्ष्ण है, इसलिए किसी योग्य मार्गदर्शक या गुरु की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य है। नहीं तो फिर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से किया गया नाम मात्र का जाप अद्भुत शक्ति रखता है, बशर्ते उसमें आपके भाव और समर्पण हो। और दोस्तों, साधना का फल, जो व्यक्ति शनि, राहु और केतु को कोसता रहता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जो समझ लेता है कि ये ग्रह मां की इच्छा के विस्तार हैं, वो अजय हो जाता है। दोस्तों, यदि आप पर कर्ज है तो आप धूमावती मां को पुकारें। और यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं हर तरफ से, तो बगलामुखी मां की शरण लें। और यदि मानसिक भ्रम है तो मां तारा को याद करें। और यदि काल मृत्यु का संकट सामने खड़ा है तो मां काली और महाकाल भैरव के पीछे जाकर छिप जाएं। भैरव अष्टक का पाठ और मां का नाम ही इस कलयुग में सबसे बड़ा रक्षा कवच है। दोस्तों, तंत्र साधना अत्यंत शक्तिशाली होती है।
श्रद्धा और विश्वास रखें, अतः इसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ करें। यदि संभव हो तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में गहन साधनाएं शुरू करें। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुछ जानना हो तो कहें, हम आपको और सटीक उपाय बता सकते हैं। माँ आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।